हम लोगों के बचपन से ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि जो लोगों की बातों का जवाब दे वो इंटेलिजेंट होता है। जैसे क्लास में टीचर बच्चों से क्वेश्चन करता है, जो बच्चा टीचर की बातों का जवाब देता है तो उसके लिए ताली बजती हैं, उसको श्रेष्ठ समझा जाता है और टीचर उसकी तारीफ़ करता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, उसने क्या किया, प्रश्न का जवाब दिया। तो वहीं से हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हाँ, अगर हम लोगों की बातों का जवाब देंगे तो हम इंटेलिजेंट माने जाएंगे। तो ये हमारी आदत बन जाती है। तो हम पलटकर क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे क्लास में टीचर से पलट के क्वेश्चन नहीं करते, हम उसको जवाब दे देते हैं। ऐसे ही परीक्षा होती है, परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, उनका हम आंसर लिख के आते हैं, लेकिन परीक्षा में हम ये तो लिख के नहीं आते कि भाई तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। हम पलटकर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं किसी से भी। अब कोई अधिकारी आ गया, अब वहाँ काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, अब वो कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो कोई ना कोई खड़ा होकर उस अधिकारी की बात का जो है जवाब देने लग जाता है, लेकिन कोई पलटकर ये नहीं कहता भाई तुम इस बात को क्यों पूछ रहे हो। कोई पलटकर अधिकारी से क्वेश्चन नहीं करता। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है, कहीं पर भी कोई कमज़ोर हो या ताकतवर हो, कोई भी हो, हमसे कुछ पूछे तुरंत जवाब देना आना चाहिए। जवाब दे दिया तो हम एकदम होशियार माने जाएंगे। लेकिन किसी से यही मत पूछो कि वो क्यों पूछ रहा है, तो यहीं पर हम मजाक का पात्र बनते हैं, लोग मजाक बनाते हैं और कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं और सही जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक हड़बड़ी पैदा हो जाती है। हम सिर्फ जवाब देने के लिए उतावले रहते हैं। ऐसी जगह हम साइलेंस नहीं रख पाते, जबकि साइलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। कोई दो कौड़ी का इंसान है, रास्ता चलते हुए कुछ पूछने लग गया, तो हम यही नहीं पूछ रहे भाई क्यों पूछ रहा है, तो हम पलट कर क्वेश्चन नहीं करते, उसे जवाब देने लग जाते हैं। कोई पूछ रहा है भाई कहाँ से आए हो, बताने लग जाते हैं हम वहाँ से आए हैं। कहाँ जा रहे हो, हम वहाँ जा रहे हैं। खाना खा लिया, हाँ खा लिया। क्या खाया, मैंने भिंडी खाई थी। अच्छा। पढ़ाई में क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ। अरे जितना सामने वालों की बातों का जवाब दोगे उसके दिमाग में उतने ही क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो हम कोई गूगल तो है नहीं जो उसकी हर बात का जवाब देंगे, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। तो कुछ लोग नीचा दिखाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बातें पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं। उन्हें पता होता है कि ये जवाब दे रहा है तो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है, और मैं इससे जितनी ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा ये कहीं ना कहीं तो हिलेगा। मशीन तो है नहीं कि ये हर बात का जवाब देगा, और जहाँ हिलेगा भाई इसका मजाक बन जाएगा। मान लीजिए मैं हर किसी की बातों का जवाब दे रहा हूँ और मैं अपने आप को समझ रहा हूँ फिर श्रेष्ठ। मैंने दो चार क्वेश्चनों का जवाब सही से ही दे दिया, मैं समझने लग गया अपने आप को श्रेष्ठ, और वो सामने वाला जो देख रहा है वो भी समझ गया कि अच्छा ये जवाब दे रहा है तो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है, ये सोच रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो वो फिर ऐसी बातें करने लग जाता है, ऐसी बातें पूछने लग जाता है जिनका जवाब देना ठीक नहीं होता, और पलटकर क्वेश्चन करने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम जवाब ही देने लग जाते हैं। फिर मजाक उड़ जाता है। फिर धीरे धीरे ये भी पूछने लग जाते हैं घर में कौन कौन है, मम्मी पापा क्या करते हैं, कहाँ सोते हो, अच्छा कहाँ पे नहाते हो, कहाँ पे उठते बैठते हो, कोई गर्लफ्रेंड है, अच्छा गर्लफ्रेंड से बात होती है, गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, हम सब कुछ बता रहे हैं, ये नाम है। अच्छा, और गर्लफ्रेंड से मिलन हो गया, हाँ हो गया एक आध बार। अच्छा, गर्लफ्रेंड कैसे पटाई, सब कुछ बताने लगा। अरे भाई जब तुम इतना कुछ बताओगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, औरों को भी बताएंगे कि ये ऐसे बता रहा था। लेकिन हम बातों का जवाब दे रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड का ये नाम है, यहाँ रहती है, ये
उसको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, वो ऐसे पटी थी, मैंने उससे ऐसे प्यार किया, वो ऐसे मिली थी, सब कुछ बता रहे हैं उसे डिटेल। कि अच्छा, कि एक आध बार किस हो गया, कि हाँ किस के जो किस भी कर लिया है। कि अच्छा, कि यार मुझे दिखा देगा अपनी गर्लफ्रेंड, हाँ दिखा दूंगा, देख लेना, तू भी देख लेना। कि अच्छा हाँ। अब वो मन ही मन खुश हो रहा है और हम जवाब दे रहे हैं, हम अपने आप को समझ रहे हैं होशियार गूगल, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हम मजाक का पात्र बन रहे हैं, इसको हर बात का जवाब दे रहे हैं। पलट कर नहीं पूछ रहे हैं, भाई तूने इतना कुछ पूछ लिया, अब तू भी बता, आप भी बताओ अपने बारे में। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम किसी बातों का, तो इस बात का ध्यान रखना है, रास्ता चलते हुए कोई भी आदमी कुछ भी पूछे, उसका कारण पूछो, जवाब मत दो उसे। किसी ने पूछा, हाँ भाई कहाँ से, तो पूछो क्यों, क्या पूछ रहा हूँ, अरे फिर भी क्या काम है बताओ। ऐसे पूछना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इंसान सामने वाला शांत होता है। पर जवाब मत दो एकदम से, जैसे टीचर को जवाब दिया जाता है क्लास में, ऐसे जवाब हर जगह नहीं दिया जाता है। और जो जितना बातों का जवाब देता है ना, उसको लोग बेवकूफ़ समझते हैं। तो किसी को जवाब मत दो, अपने आप को प्रूफ मत करो कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। जैसे हो बोलो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, भाई तू ही बता दे, मुझे नहीं पता। हाँ मैं भाई कमज़ोर हूँ पढ़ाई में, मैं ऐसे ही हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ, भाई तू ही सिखा दे मुझे क्या है। ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए। जितना अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करोगे, श्रेष्ठ दिखाने की वजह से हम ज़्यादा बोलते हैं। ज़्यादा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत श्रेष्ठ हूँ। और लोग फिर समझ जाते हैं, अरे ये अपने आप को दिखा रहा है कि मैं समझदार हूँ। फिर लोग अपने ईगो में आकर, घमंड में आकर गलत प्रूफ कर देते हैं, गलत साबित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जितनी बातों का जवाब देंगे ना, सामने वाला उतना चुप पड़ जाएगा, फिर वो सवाल करेगा ही नहीं। तो जितना बोलेंगे वो उतना ही सवाल करेगा। किसी ने पूछा, भाई तुम्हें क्या पसंद है, मैंने बोल दी ये पसंद है, वो चुप पड़ जाएगा, फिर उसके दिमाग में अगला क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। शादी हो गई, वाइफ का क्या नाम है, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ रहते हो, ऐसा क्यों करते हो, सब कुछ पूछने लग जाएगा वो। और हम जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं सही प्रूफ करने के लिए कि देख मैं इतना होशियार हूँ, देख मैं इतना कुछ जानता हूँ। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि यार मैं इतना कुछ बता रहा हूँ, ये इससे मैं क्या साबित कर रहा हूँ, और सामने वाले से भी पूछना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम शांत रहें, चुप रहें, कम से कम बोलें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी इंसान हमसे बोले उससे पलट कर क्वेश्चन करो, जवाब मत दो। जितना क्वेश्चन करोगे वो दूर दूर भागेगा, सवाल जवाब नहीं करेगा। फिर वो बोलेगा तो इज्जत से बोलेगा, सम्मान से बोलेगा। लेकिन जितना हम उसे जवाब देंगे, अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही गलत साबित कर देगा। कोई इंसान बोल रहा है, अरे तुम्हें ये नहीं पता, हाँ बोल दो, हाँ भी नहीं पता, क्या करें। तुम यार कुछ नहीं जानते हो, हाँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बताओ। तुम यार बेकार हो, हाँ हम बेकार ही हैं, क्या करें। प्रूफ मत करो कि नहीं नहीं तू ऐसे बोल रहा है, नहीं गलत बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि तू मूर्ख है, बोल दो हाँ भाई हम मूर्ख हैं, तुम तो समझदार हो, तुमने तो काफ़ी सफलता के झंडे गाड़ लिए, इतना बोल दोगे चुप पड़ जाएगा। या ऐसा बोलो, भाई अच्छा मैं तो मूर्ख हूँ, तू कौन है भाई, आप कौन हो, चुप पड़ जाएगा। पलट कर क्वेश्चन करो, जवाब मत दो। किसी ने कहा, भाई अरे तू तो यार बहुत बड़ा मूर्ख है। हम पूरे एकदम पूछने लगे, हाँ कैसे, चलो यहाँ तक तो सही है, पूछा कैसे, अरे कहता नहीं ये कर दिया वो कर दिया। हाँ भाई हो जाता है, चल मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, पर तू कौन है, आप कौन हो, ऐसा बोलोगे तो वो फिर इंसान शांत हो जाएगा। तो साइलेंस रहने से इंसान प्रभावशाली दिखाई देता है।
जितना हम कम बोलते हैं ना, लोगों का ध्यान फिर हमारी तरफ ही रहता है, और फिर जितना हम सोच समझ के बोलते हैं उतनी ही बात अच्छी निकलती है। जब बात अच्छी निकलती है तो लोग फिर डरते भी हैं, सम्मान भी करते हैं। लेकिन जो मन में आ रहा है वो हम बोलते ही जा रहे हैं, अचड़ा कचड़ा सब कुछ उगलते जा रहे हैं, तो वो सब जान जाता है, कितना जानता है, क्या इसकी कमजोरी है, कितना ये भोला है, सीधा है, सब कुछ जान जाता है सामने वाला। कोई भी इंसान अगर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, वो कैसे जानता है? वो हम जितना बोलते हैं उतना लोग हमारे बारे में जानते जाते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ कितनी इसके अंदर क्षमता है, कितना इसके अंदर ज्ञान है, अज्ञान है, ज़्यादा बोलने की वजह से ही। तो और देखिए, सुनने की भी बात एक और बता दूं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें लोगों की बातें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कोई चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो इंसान के लिए जहर बन जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, खाना है, उसमें नमक ज़्यादा हो जाए तो खाना ख़राब हो जाता है, नमक कम हो जाए तब भी खाना ख़राब हो जाता है। लेकिन नॉर्मल नमक डालोगे तो खाना एकदम स्वादिष्ट बनता है। तो ऐसे ही अगर हम लोगों की बातें हर किसी की सुन रहे हैं, पलटकर कोई बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा है, हम मुस्कुरा कर सुन रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं उसकी हर बात पे, कहाँ की रामायण घोट रहा है, कैसी बातें कर रहा है, बिल्कुल उबाऊ बातें कर रहा है, फिर भी हम बड़े खुश है कि इंटरेस्ट लेकर उसकी बात सुन रहे हैं। अच्छा, तो सामने वाले के दिमाग में क्या संकेत जाता है? उसके दिमाग में ये संकेत जाता है, अरे इसको कुछ जानकारी नहीं है, तो कुछ जानते ही नहीं है, अरे ये तो बुद्धू है, इसको तो कोई बात बताओ, इससे तो ये तो फर्क ही नहीं कर पा रहा है क्या अच्छी बात है क्या गलत है। तो ज़्यादा सुनने से भी इंसान कमज़ोर समझने लग जाता है और वो इज्जत नहीं करता है। तो अगर सुनना है तो अच्छे लोगों को सुनना है, अच्छी वीडियोस देखनी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, इनमें समय बिताना है। ये नहीं है कि ये दो कौड़ी के घूम रहे हैं और उनको सुनने लग गए, जो मूर्ख है उसको भी सुनने लग गए और उसकी हर बात को हाँ हाँ कर रहे हैं। कोई इंसान उबाऊ बातें कर रहा है तो डायरेक्ट बोलो, भाई क्या बातें कर रहे हो तुम, कोई काम की बात करो। ठीक, ये फालतू की बातें बोलकर मेरे सिर में दर्द मत करो, काम की बात करो, काम की। जैसे वो बोलता जा रहा है तो अच्छा चलो, नहीं इसके बारे में तो मैं जानता हूँ, तुम इसके बारे में बताओ मुझे। ऐसे लोगों से बात करोगे, कहने का मतलब जितना दूसरों के अनुसार नाचोगे, दूसरे के हाथ में हमारा रिमोट है और वो नचा रहा है, उतनी ही वो सम्मान नहीं करेगा, उतनी ही वो बात नहीं मानेगा और हल्के में लेगा। तो उसे सामने वाले से जब बात कर रहे हो तो उसको ये दिखाओ, भाई मुझे मशीन मत समझ, मुझे रोबोट मत समझ, मुझे कोई कंप्यूटर मत समझ, गूगल मत समझ, मैं इंसान हूँ, मैं भी बोर होता हूँ, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मैं भी थक जाता हूँ, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं जैसे तेरे अंदर हैं। ठीक है, मैं कोई मशीन नहीं हूँ तेरी हर बात को हाँ हाँ करूँ और सुनूँ। जो बात सही है उस पर हाँ करूँगा, जो गलत है उस पर ना बोलूँगा। मैं इम्प्रेस करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे अंदर टैलेंट देख रहा हूँ, तू कितना जानता है, इस वजह से सुन रहा हूँ तुझे, मैं देख रहा हूँ मैं। तुझसे जानकारी लेने के लिए मैं सुन रहा हूँ। हालांकि ऐसा उससे बोलना नहीं है, अपने मन में इस बात को बोलना है। और सामने वाला बोल भी रहा है तो उसको बीच बीच में टोकते भी रहो, क्या ये फालतू की बकवास चल रही है, कुछ काम की बात करो। ऐसे बात करते हैं तो थोड़े प्रभावशाली दिखाई देते हैं और लोग इज्जत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं।
बाजी अच्छा। हाँ हाँ, ये बात सही कह रहे हो तुम। हाँ, अरे अरे अच्छा अच्छा, अरे अरे उसने ऐसे बोल दिया अच्छा। हाँ हाँ यार, हमें हमें यार उसके बारे में नहीं पता यार। अच्छा अरे यार तुम कुछ नहीं जानते हो। हाँ यार, मैं कुछ नहीं जानता हूँ यार। ये यार मतलब ये लोग ऐसे कैसे बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं यार हमें। अच्छा अच्छा, ऐसा करोगे तो वो इंसान ये सोचेगा ये कमज़ोर है, ये कुछ नहीं जानता है ये। फिर वो अपने अनुसार नचाने लग जाएगा, फिर दुखी हो जाएंगे, अरे यार ये क्या हुआ। तो ध्यान रखें, कोई भी इंसान कुछ भी बोल रहा है उसे आंसर नहीं देना है, जवाब नहीं देना है, पलट के उससे कारण पूछना है। और कोई सही इंसान है उसको तो जवाब दे दो और उससे भी कारण पूछो, प्यार से पूछो। लेकिन जो दो कौड़ी के लोग हैं जो सिर्फ नीचा दिखाने के लिए हमसे बात करते हैं, उनकी बातों का जवाब नहीं देना है, कारण पूछना है। और कोई भी इंसान बहस में हमसे गलत सलत बोल रहा है तो पहले उसको सुन लो, उसकी भड़ास निकलने दो सब। जब वो अपनी भड़ास निकाल दे फिर अपनी बात रखो। और अपनी बात अब जैसे जैसे परिवार में है, पिता ने, माँ ने, भाई ने कुछ भी गलत सलत बोल दिया, कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा जो एकदम गुस्सा आ गया, तो उनकी बातों को ऐसे दिखाओ कि मुझे कोई असर नहीं पड़ा, मैं नॉर्मल हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ। कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, उल्टा सीधा बोले, तो उस इंसान की बात पे गुस्सा नहीं होना है और ना हद से ज़्यादा हंसना है। ऐसे दिखाओ मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा कोई मान लो रोबोट है, रोबोट को मैं जो है गाली दे रहा हूँ, मशीन है, मशीन को गाली दे रहा हूँ, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, तो क्या मशीन दुखी हो जाती है, रोने लग जाती है कि मैं नहीं करूँगी काम, मैं अब बहुत गुस्सा हूँ। मशीन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मशीन अपने काम करना शुरू कर देती है। मशीन से मैं उल्टा सीधा बोलूँ, मशीन में हाथ भी मार दूँ, कुछ भी कर दूँ। मोबाइल है, मोबाइल को मैं जो है कुछ भी बोलूँ, इसका कितना भी अपमान करूँ, इंसल्ट करूँ, तो क्या ये रोने लग जाएगा, इसके आंसू निकलने लग जाएंगे। मैं कॉल करूँ तो बोलने लग जाएगा कि नहीं अभी मैं कॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरा आपने जो है मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, मुझे उदास कर दिया, मैं अभी कॉल नहीं, मैं अभी काम नहीं करूँगा। बोलेगा नहीं बोलेगा, वो अपनी मोबाइल पे कोई असर ही नहीं पड़ा, वो तो अपना काम करेगा, रोबोट अपना काम करेगा, मशीन अपना काम करेगी। ऐसे ही हमें लोगों की बातों का प्रभाव अपने अंदर नहीं आना चाहिए। कोई कुछ भी बोल रहा है, बोलो भाई इसकी ज़ुबान है, इसका मुंह है, मेरी इतनी पावर है नहीं कि इसके थप्पड़ मार के इसका मुंह बंद कर सकूं। मैं कमज़ोर हूँ, ये बोलता ही जाएगा और मैंने कुछ बोला या भड़का तो और ज़्यादा मैं परेशानी में फंस जाऊँगा। तो कमज़ोरी की ताकत में सहन करना, झुकना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, वही जो परेशान कर रहा है, अगर गलती उसकी है परेशान करने वाले की और वो रोज़ रोज़ परेशान कर रहा है, रोज़ रोज़ सहन करना पड़ रहा है, तो वहाँ सहन नहीं करना चाहिए। उस इंसान की ज़िंदगी से दूरी बना लेना चाहिए। और हमें अपनी बात रखनी चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए। किसी ने गलत किया है तो उसका गलत जो किया है वो सबको बताओ, किसने ये किस तरह ये इंसान झूठ बोल रहा है, किस तरह से ये चालाकी खेल रहा है, किस तरह से ये मेरे साथ साजिश खेल रहा है, किस तरह से ये मुझे कंट्रोल करने के लिए इंसान ऐसा सब कुछ कर रहा है। ये प्रूफ के साथ इंसान विश्वास करते हैं। लोग जो बात विश्वास करते हैं वो प्रूफ पे, सबूत पे विश्वास करते हैं। जब अपनी बात को रखोगे, तर्क के साथ रखोगे, सबूत के साथ रखोगे, तो लोग ज़रूर सुनते हैं और उसकी बात सच भी मानी जाती है। तो कोई भी बहस कर रहा है
उल्टा सीधा बोल रहा है। भाई पहले सुन लो, सुनने के बाद उसकी पूरी भड़ास वो निकाल देता है, तो लगे हाँ मेरी गलती है तो वहाँ सॉरी बोल दो, और भड़ास निकलने के बाद लगे नहीं ये इसी की गलती है, तो उसे बताओ भाई तेरी गलती कैसे है, और लोगों से भी बताओ कि भाई देखो भाई इसकी गलती है या नहीं है, कि जो गलत है तो वो गलत है, और जो गलत को सही बता रहा है और सब लोग गलत इंसान का साथ दे रहे हैं, तो समझ लो हाँ वो सब पाखंडी हैं, और उन पाखंडियों के सामने फिर अपने आप को सही दिखाना गलत है, सही साबित करना गलत है। फिर तो एक ही तरीका है, उनसे दूरी बनाओ, दूरी बनाकर उनसे अच्छे लोगों से जुड़कर और अपनी बात रखो, सही साबित करो। सामने वाला आग बबूला हो रहा है, उसकी बातें सुनकर मैं भी आग बबूला हो गया, तो क्या होगा, विस्फोट होगा, बम फटेगा बहुत बड़ा, जिसमें वो भी जल के राख हो जाएगा, मैं भी जल के राख हो जाऊंगा, क्या फ़ायदा। तो सामने वाला अगर आग बबूला हो रहा है तो उसको होने दो, पहले उसकी भड़ास पूरी निकल जाने दो, लगे कि हाँ अब ये थोड़ा हल्का हो गया, बोलकर ढीला पड़ गया, फिर अपनी बात रखो। देखो कैसे बात आपकी नहीं सुनी जाती है।